अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। आज हम एक अफसोसनाक वाक़े का ज़िक्र करेंगे जिसमें एक खातून को, हवा की बेटी को आग लगाकर ज़िंदा जला दिया गया। पहले उसके शौहर और देवर ने दीगर साथियों के साथ आने का तशद्दुद किया, फिर उसको पेट्रोल छिड़क कर उसके शौहर ने आग लगा दी। नाज़रीन, ये वाक़या ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील जतोई का है, जहाँ मौज़ा है जंगल, जिसकी बस्ती है बुलेली। यहाँ पर बुलेली कौम के लोग बैठे हैं। यहाँ पर समीना बीबी की शादी, ये बेटी है वाजिद इकबाल की, ये वाजिद इकबाल की बहन है। इसकी शादी 2 साल कबल आसिफ उर्फ कालू से हुई, जिनकी शुरू से लड़ाई झगड़े रहते थे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ इसको, समीना बीबी को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद उसको जो है पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई और हवा की एक और बेटी जुल्म का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। ये सर्कल जतोई में बेटमी रज़ार के थाना बेटमी रज़ार में भी और तहसील जतोई में भी काफ़ी वाक़यात ऐसे रूनुमा हो चुके हैं जिनमें आग लगा कर, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। उसमें कोई खातून भी हैं, लड़की, एक कॉलेज की लड़की भी थी। काफ़ी अर्सा पुराना वक़ुआ है। तो इस पर RPO बैरागाजी खान ने फौरी एक्शन लिया है। उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जो उनका भाई है वाजिद इकबाल मुदई है, और थाना जतोई में मुकदमा नंबर 677/24 है, बजम 302/34। तो इसमें अब जो मुदई हैं जावेद इकबाल साहब, ये समीना बीबी के भाई हैं। इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है इसमें FIR में कि गुज़श्ता रोज़ वो घर अपने दीगर रिश्तेदारों के हमरा बैठा था, तो उसके बहनोई के घर से अपनी बहन के चीख और पुकार की आवाज़ों पर वो तमाम लोग इकट्ठे होकर, चूँकि घर मुलक्का थे, साथ ही घर थे, तो ये वहाँ पर पहुँचे हैं। तो देखा जो बहनोई है इनका, आसिफ उर्फ कालू, ये अपने भाई आतिफ, अदील, अंसर उर्फ पप्पी, ग़ुलाम मुस्तफ़ा के हमरा उसकी बहन को, सारे के सभी मुल्ज़मान बकौल उनके जो मौक़िफ़ है उनका, तमाम उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, बालों से घसीट रहे थे। और फिर देखते देखते आतिफ ने पेट्रोल की जो बोतल है वो अपने भाई आसिफ को दी, जो कि इनका बहनोई था और समीना बीबी का शौहर था। उसने पेट्रोल इन लोगों के रोकते रोकते उस पर छिड़क दिया। आतिफ ने उनको रोकने के लिए पिस्टल के बाद दीगर हवाई फायर किया और उनको रोक दिया। इसी दौरान आसिफ ने उसको माचिस की तीली आग लगा दी और वो उनकी आंखों के सामने जल गई और मौके पर ही ज़िंदगी की बाजी हार गई। अफसोसनाक वाक़या है। ये मौक़िफ़ है उसके भाई का, जो कि FIR का मतन है। तो ये जुल्म है, जुल्म की इंतहा है कि वो ख़ुद किसी की ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करें। एक शिर्क भी है, जबकि अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अपने पास रखा है। इंसानों के पास इसका कोई इख्तियार नहीं है। DPO मुज़फ़्फ़रगढ़ ने फौरी वाक़े पर टीमें तश्कील दी और फौरी तौर पर इसकी FIR दर्ज कराई। पोस्टमार्टम के लिए लाश जो है तहसील जतोई THQ में पहुँचा दी गई। अफसोसनाक वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए बहुत कम है। अगर ये वाक़या इसी तरह है जैसे कि FIR में दर्ज कराया गया है, तो इंतहाई मज़ीद अफसोसनाक भी है और तशवीशनाक भी है कि भी घरेलू झगड़ों पर जो है ना कि इस किस्म के वाक़यात, कि भी उसको किसी की ज़िंदगी को इस तरीके से लेना कि भी उसको अज़ियतनाक मौत देना, कि आग में जला देना। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कोई इंतहाई घिनौना फेल है। अगर ऐसे ही है जैसे RPO साहब ने
फौरी तौर पर एक्शन लिया RFP और डेरा गाजी खान ने, और उन्होंने मुकदमा दर्ज होने के बाद लम्हा व लम्हा जो है पुलिस को हिदायत की है कि भी वो जो है ना कि मुतासरा ख़ानदान के लवाकिन से रब्ते में रहें और मुकम्मल तौर पर उनको इत्मीनान में लें और उनकी हर मुमकिन जो भी उसके इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने में उनकी मदद करें, और मुल्ज़मान को 24 घंटे में गिरफ़्तारी का टास्क दिया। तो DSP जतोई खालिद बिलाल साहब और SHO जतोई अंजर सुखेरा साहब हैं, दोनों ही तय काबिल अफसरान हैं और तजर्बाकार हैं। उम्मीद है कि भी ये लोग जल्द इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके हक़ाइक़ पर जो भी हक़ाइक़ होंगे उनको सामने लाते हुए, अगर ये वाकई मुल्ज़म है तो इनको जन करार वाकई सज़ा दिलाने में अपने कानूनी तकाज़ों को पूरे करेंगे और नाउम्मीद नहीं करेंगे। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि किसी की ज़िंदगी लेना ये इख्तियार अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया, लेकिन हमारा माशरा इस हद तक गंदगी की दलदल में गिर चुका है कि हम ज़हनी तौर पर मफलूज लोग बन गए हैं और अपने फ़ैसले हम खुद करना चाहते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से मना फरमाया है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे घिनौने वाक़यात का रूनुमा होना हम मुसलमानों के लिए बायस अफसोसनाक भी है, तशवीश का बायस भी है। हमें एक एज़ ए मुस्लिम इन चीज़ों को कंडेम करना चाहिए ताकि और पुलिस को और दीगर इदारे जो इस कत्ल को, इस घिनौने कत्ल को, अज़ियतनाक कत्ल को में मुल्ज़मान को काफ़िर किरदार तक पहुँचाने में किरदार अदा कर सकते हैं, उनको अपना किरदार अदा करना होगा ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात रूनुमा ना हों। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप तक हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।